हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे और उसको खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक सारणी याद रखना पड़ेगा, एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, यह सारणी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो वो सारणी अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको थोड़ा देर आप देख ले, थोड़ा सा माइंड में सेट कर ले और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सारणी। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित के मान निकालिए, और यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। असल में क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अभी मैंने 3 लिखा है। इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब अभी जस्ट जो मैंने आपको सारणी दिखाया है ना, चार्ट दिखाया है ना, उसी में से यहां पे मान रखना है। वो मान सब रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो अभी वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कैलकुलेशन प्रोसेस समझेंगे। लेकिन जब खुद से क्वेश्चन बनाने की बात आएगी ना तो आपको रटा होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप खुद से मान नहीं रख पाएंगे और उसके बाद आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग इसके मान को रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो है सबको रटा होना चाहिए, होता है √3/2। और उसके बाद cos 30 है। इन साइन 60 और cos 30 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम लोग इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इनटू cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन से। √3 गुने √3 होता है 3 और नीचे में 2 गुने 2 होता है 4, फिर प्लस 1 गुने 1 तो 1 और नीचे में फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ये दोनों अब बट्टे के जोड़ के फॉर्म में आ गया है। नीचे में दोनों का सेम है तो ऊपर वाले को बस जोड़ दिया जाए। 3 1 4 और बट्टे में 4, ये कट करके जो है बच जाएगा 1। 1/1 बचता है, तो हम लोग नीचे का 1 नहीं लिख के सिर्फ ऊपर का 1 जो है वो आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए कितना आसान है ये। 2 इसके बीच में फिर कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और tan 45 डिग्री का मान रखना है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम लोग 1 रख दिए। और यहां देखिए tan स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए इसके मान पे स्क्वायर भी देना होगा। फिर प्लस यहाँ पे cos 30 डिग्री है, उस पे स्क्वायर है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और उस पे क्या हो जाएगा, पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान फिर से वही होता है √3/2 और फिर उस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो भी मान रखेंगे ना और उस पे अगर स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, तो उस पूरे मान पे जो है वो स्क्वायर दे दिया जाता है। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर प्लस यहाँ पे √3/2 पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये स्क्वायर √3 का भी है और 2 का भी है, तो ये √3 पे स्क्वायर जो है 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और नीचे में 2 पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस ये भी जो है वही हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये सेम चीज प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2 जो है वो आंसर आ जाएगा 2। मतलब ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब उधर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ऊपर में cos 45 है, cos 45 का फिर से मान रखेंगे और बट्टा दे करके sec 30 डिग्री का मान रखेंगे और उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान रखेंगे। cos 45 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये होता है 1/√2 cos 45 डिग्री का मान। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है कैलकुलेशन प्रोसेस पिछले इस 2 क्वेश्चन से अलग होगा और आगे फिर 3 4 क्वेश्चन जो 4 5 बचा हुआ है क्वेश्चन 1 का, उसमें भी ऐसे ही कैलकुलेशन प्रोसेस होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझने का है।
कॉस 45 डिग्री का मान रख दिया 1/√2। अब सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, बहुत ध्यान से समझने का है। प्लस कॉसेक 30 साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 2/1। अब ये 4 बट्टे के फॉर्म में आ गया है। यही कैलकुलेशन जो है इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो जा रहा है। यहाँ ऊपर में जो नंबर है वो ऐसे ही लिखाएगा 1/√2, और फिर बड़ा वाला बट्टा है ये, और नीचे जो है ये बट्टे पर के जोड़ के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में बट्टे पर का जोड़ का कंसेप्ट लगाएंगे। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। इससे डिवाइड करेंगे √3 में तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, कैलकुलेशन मेरा रुक गया यहाँ पे 1/√2, और ये 2 + 2√3, ये दोनों कभी जुड़ नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 + 2 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 जो है वो रूट वाले नंबर के साथ है और ये अकेला है, इसलिए कभी ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो आगे क्या कैलकुलेशन होगा, आगे जब भी 4 बट्टा आ जाए और कैलकुलेशन रुक जाए तो काम ये करना होता है कि ऊपर वाले 2 बट्टे को ऐसे ही लिख दिया 1/√2, और उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, और ये नीचे वाले 2 बट्टे को पलट के लिखना है। तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है। हर जगह जब भी 4 बट्टा आएगा ना, हर जगह हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाले 2 बट्टे को ऐसे ही लिखेंगे और नीचे वाला जो 2 बट्टा है उसको पलट करके मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया जाएगा। तो मैंने नीचे का ऊपर लिख दिया और ऊपर का नीचे लिख दिया। अब आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, क्या आता है, ये 1 × √3 तो √3 दे देगा आपको, और नीचे ये जो है √2 और ये सब गुना होगा, मतलब √2 जो है इसके साथ भी गुना होगा और इस टर्म के साथ भी गुना होगा। तो √2 2 से गुना होके 2√2 मिलेगा, और उसके बाद फिर प्लस है, और √2 जो है इस टर्म के साथ गुना होगा। तो देखिए ये नंबर बाहर में है तो ये ऐसे ही लिखाएगा, और ये रूट वाला रूट के अंदर वाले से गुना हो जाएगा, तो √3 √2 √6 हो जाएगा। यहाँ तक मेरा कैलकुलेशन आ गया। अब इसके आगे हम लोगों को जो प्रोसेस करना होता है ये बहुत ध्यान से समझने का है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था हरों का प्रमेयीकरण, फर्स्ट चैप्टर में ही था। हरों का प्रमेयीकरण करने का मतलब कि कभी भी जब कैलकुलेशन करते करते नंबर में नीचे बट्टे में अगर रूट वाले नंबर आने लगे ना, तो हमको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना होता है जिससे कि नीचे का रूट खत्म हो जाए। तो हम लोग यहाँ का रूट खत्म करना चाह रहे हैं। इसका प्रोसेस ये होता है, ये 2 पार्ट में है ना, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट मेरा ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे सेम नंबर से, ऊपर में लिखेंगे 2√2, और यहाँ पे प्लस है अगर तो यहाँ हम लोग माइनस लगाते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखते, ठीक है। और ये 2√6 हो जाएगा, और बट्टे में फिर इसी नंबर से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 - 2√6। ये रूल होता है, हम लोग चेंज करते हैं नीचे का रूट खत्म करने के लिए, ये स्टेप करना होता है। अब आगे का कैलकुलेशन, नीचे में स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, मैं इसको इरेज करूंगा और उसके बाद इधर लिखूंगा उसका कैलकुलेशन। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। इसको इरेज करता हूं और फिर उसके बाद उधर का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप। बस ध्यान से समझिए, ये एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे का फिर क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये √3 ऊपर में है, फिर इंटू है, और इतना नंबर जो है ये मल्टीप्लाई में है। तो मतलब √3 से हम लोग, यहाँ पे 2 पार्ट है, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन, तो √3 से इसको भी गुना और इसको भी गुना करेंगे तो वो कितना लिखाएगा, देखिए √3 को 2√2 से गुना करेंगे तो 2 बाहर में है तो ये ऐसे ही लिखाएगा, और ये रूट वाले नंबर से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√6 लिखाएगा। फिर उसके बाद माइनस फिर √3 को इससे गुना करेंगे तो 2, और ये 3 जो है अंदर वाले से 6 या 18 हो जाएगा, तो ये 2√18 लिखाएगा। √3 और √6 √18 हो जाएगा।
और नीचे में क्या कैलकुलेशन होगा, ध्यान से देखिएगा। ये आप देखिए, ये जैसा नंबर है ये भी वैसा ही है, ये 2√2 2√2 2√6 2√6, मतलब नंबर सेम है, बस यहाँ पे सिंबल अलग अलग है। तो हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी सेम टू सेम है नंबर, दो पार्ट, लेकिन बस बीच में प्लस और माइनस का फर्क है। तो हम लोग इसको इस तरह से सेट करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारा 2√2 है तो 2√2 और उस पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b की जगह हमारा 2√6 है तो उस पे स्क्वायर हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 2√6 और माइनस ये 2 और √18 जो है वो बाहर निकलता है कुछ नंबर, देखो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, √18 को 9 इंटू 2, 9 दूना 18, और 9 के बदले जो है 3 बाहर निकल जाएगा, रूट से अगले स्टेप में कर लेंगे वो चीज। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये इस नंबर का भी स्क्वायर होगा और इस नंबर का भी स्क्वायर होगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और गुना √2 पे स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, 2 ही रहेगा। फिर माइनस ये स्क्वायर जो है इस पे भी हो जाएगा, 4 गुने √6 पे रहेगा तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन 2√6 माइनस ये 2 और ये जो है बाहर निकल जाएगा, तो इंटू दे करके 3 यहां से बाहर निकलेगा 9 के बदले, और √2 जो है वो अंदरे में रह जाएगा। फिर नीचे में जो है कैलकुलेशन हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24। उसके बाद कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2√6 माइनस 6√2 हो जाएगा, और नीचे में जो है आपका इसमें से ये घटेगा और माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस में बचेगा। ये कितना बच रहा है, 16 8 24 होता है, तो 24 में से 8 घटेगा तो माइनस में 16 बच जाएगा। अब उसके बाद क्या कैलकुलेशन हो सकता है, नीचे में जो है रूट खत्म हो चुका है, अब ऊपर में देखो कॉमन कुछ हो रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हमारा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे, अच्छा यहाँ माइनस भी है ना, तो माइनस के साथ में ऊपर में कॉमन लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस भी नीचे का खत्म हो जाएगा। माइनस के साथ में हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस में है वो पोर्शन अब प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में आने वाला है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ से अगर 2 चला गया 6 में से तो 3 बचेगा, 3√2, और ये वाला नंबर प्लस में था तो अब माइनस में लिखाएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ सिर्फ √6 बचेगा, और नीचे में बट्टे में जो है आपका -16 हो जाएगा। इसको ये माइनस से माइनस काट दो, और ये बाहर में 2 है मतलब गुना में है तो हम इसको काट सकते हैं, 2 8 16। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है ये बच जाता है कैलकुलेशन, 3√2 माइनस √6, और नीचे में जो है 8 बच जाएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाता है। नीचे रूट खत्म हो गया और जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल था मैंने उसका किया, इसी को कहते हैं हरों का प्रमेयीकरण। यहाँ से देखिए मान रखने पर तो ये पोर्शन हमको आसानी से मिल गया था यहाँ तक, लेकिन इसके बाद इतना सारा काम करना पड़ा क्योंकि ये रूल है, कभी भी नीचे में रूट आ जाए ना तो उसको हम गुना करके खत्म करते हैं, और गुना करने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया है। तो चलिए इसी पे बेस्ड होगा अगला जो हमारा 4 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में फिर से वही है जो अभी मैंने 1 2 3 बनाया है ना, उसमें डायरेक्ट मान रखना होता है, तो यहां भी मान रखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है, फिर प्लस टेन 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, फिर माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। फिर बड़ा वाला बट्टा है, ये बड़ा वाला बट्टा दे दिया। फिर सेक 30 डिग्री का मान जो है वो 2/√3 होता है, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है, फिर प्लस कॉट 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पे फिर से ये 4 बट्टा वाला कंसेप्ट आ गया। ऊपर वाला नंबर सब खुद बट्टे में है और प्लस माइनस में है, इसका मतलब ये बट्टे पर का जोड़ बनने वाला है।
इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, और इसके नीचे √3 है। तो ऊपर वाले का अगर बट्टे पर का जोड़ बनाया जाए तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। किसका 2, 1 और √3 का, 2, 1, √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे, इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। फिर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इतना में तो इतना ही बचेगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा, यहाँ 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करके 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा दिया हुआ है, दे दिया। फिर नीचे वाले का बट्टे पर का जोड़ बनेगा, इसके नीचे में √3 है, उसके बाद 2 है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे करके √3, 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो फिर से वो 2√3 ही बचेगा, 2√3। और उसके बाद अब कैलकुलेशन कीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2, तो 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके √3 बचेगा, √3 को 1 से तो √3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही रहेगा। अब ये 4 बट्टा आ गया। पीछे कैलकुलेशन बताया था कि ऊपर वाला 2 लिख के ये नीचे का पलट जाता है, लेकिन इसमें एक चीज देख लीजिए, इस पूरे के नीचे में जितना है इस पूरे के नीचे भी उतना ही है, 2√3, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद इतना बट्टा इतना लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। ये देखिए एक चीज, √3 वाला पोर्शन ये है और √3 वाला पोर्शन ये भी है, तो ये दोनों प्लस में है ना, जुड़ जाएगा। इसके आगे में 2 लगा हुआ है, इस √3 के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो ऐसे समझो कि 1√3 और प्लस 2√3, तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये लिखाएगा 3√3। ये जोड़ने का तरीका होता है सेम रूट वाले को। फिर माइनस 4 है, और नीचे में यहाँ जो है 4 पहले है, और फिर प्लस 3√3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, तो 1 + 2, तो फिर से वही हो जाएगा 3, और √3 इसके साथ में आ जाएगा। अब देखिए ये नंबर तो सेम है, बस इसमें प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है। √3 -4, और यहाँ भी 3√3, लेकिन इसके आगे +4 है। ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोच रहे हो कि 4 से 4 को काट देते हैं तो ये नहीं करता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या माइनस है या प्लस है, तो ये 2 टर्म माना जाता है। अगर 2 टर्म में नंबर दिए हो तो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन क्या होगा, फिर नीचे में रूट वाला आ गया। तो मैंने बताया था ना, जब भी नीचे में रूट वाला आ जाए नंबर तो हम लोग इसका प्रमेयीकरण करते हैं, हरों का प्रमेयीकरण। मतलब नीचे जो रूट का नंबर है उसको खत्म करना मेरा टारगेट है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे खत्म किए थे रूट वाले को, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, बस इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो ये लिखाएगा 4 - 3√3 और बट्टे में 4 - 3√3। इसका कैलकुलेशन अब देखिए क्या होगा। ये दोनों सेम तो नहीं है कि हम इस पे होल स्क्वायर चढ़ा दें, इसमें गुना करना होगा। इस पहले वाले पोर्शन से इसको और इसको दोनों को, फिर दूसरे वाले पोर्शन से इसको दोनों को गुना करना होगा। करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका कैलकुलेशन। 3√3 को 4 से गुना करेंगे तो ये नंबर बाहर में है, 4 × 12 हो जाएगा 12, और रूट जो है वो √3 लिखाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे गुना करना हुआ तो ये माइनस, ये प्लस वाला नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और उसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो 339 हो जाएगा, और √3 जो है वो आपका हो जाएगा 3, तो 9 × 27, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 9 × 27 हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखाने वाला, अभी तो मैंने इससे दोनों को किया, अब इससे भी करना होगा। -4 को +4 से गुना करेंगे तो 4 × 16, मतलब माइनस में 16 आएगा, ये अभी लिखाएगा आगे। उसके बाद फिर इस -4 को इससे गुना करेंगे तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा, मतलब +12√3 हो जाएगा। अब इसके नीचे में क्या आएगा देखिए, मैंने गुना कर दिया, इससे दोनों को किया फिर इससे दोनों को किया, यही रूल होता है, तरीका होता है गुना करने का। अब नीचे वाला जो है वो एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है। तो अभी पीछे क्वेश्चन में भी किया था, इसको ए इसको बी मान के
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट कर देते हैं। ए की जगह 4 है और बी की जगह मेरा 3√3 है, तो ये फॉर्मूले पे है a प्लस बी ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर, तो a की जगह 4 है तो 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 3√3 है तो हम लोग 3√3 लिख देंगे और उस पर होल स्क्वायर दे देंगे। अब इसका आगे कैलकुलेशन कीजिए बहुत समझदारी से, इसके बदले यहाँ पे इतना लिखाया है। अब देखिए गौर से, ये हमारा 12√3 है, यहाँ प्लस में आया था और ये वाला पोर्शन जो है मेरा 12√3 प्लस में आया था, तो ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, 12 12 24 और √3 जो है वो इसके साथ में जो लगा हुआ है वो लगा रह जाएगा। फिर ये दोनों नंबर माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है तब भी ये कंबाइन होगा। कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 इसमें का 4, 43 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 इसमें का 4। फिर नीचे में क्या लिखाएगा, 4 चौके 16 माइनस इस पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर 3 पे भी होगा तो 9 और √3 पे तो 3, 9 तिया 27 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन होगा। अब आगे इसका देखें, ऊपर में तो ऐसा ही रहेगा, 24 √3 और माइनस 43 हो जाएगा और बट्टे में जो है यहाँ 27 में से ये घटेगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो घटने का काम होगा, लेकिन बड़ा वाला नंबर माइनस में है तो माइनस में बचेगा रिजल्ट। इसमें से ये घटेगा तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और माइनस में ये बच जाएगा। अब क्या रिजल्ट इसका हो सकता है, इसमें बस नीचे का माइनस हम ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि नीचे में जो 11 बच रहा है ना, तो 11 इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, अगर होता तो कॉमन लेके कैंसिल कर देते, लेकिन ये कटेगा नहीं तो सिर्फ इसका माइनस यहाँ हम लगा दें, अगर माइनस ये हो जाएगा 24 √3 और फिर माइनस 43 और बट्टे में 11, तो इसके बाद जो है ये माइनस से गुना होकर ये पोर्शन माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दें 43 और ये हो जाएगा माइनस में 24 √3 और सब के नीचे जो है 11। तो ये मेरा रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो चलिए इसको इरेज करता हूं, फिर आगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता हूं। इसको भी ध्यान से देखेंगे, ये भी इसी के तरह का है। अगर आप लोग ये पिछला समझे हुए हैं तो ये आराम से आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जल्दी जल्दी में बना देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है 5, तो 5 है इंटू दे देंगे, 5 इंटू कॉस 60 है, मतलब हम लोग यहाँ पे कॉस 60 का मान रखेंगे 1/2 और उस पर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर। फिर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और उस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। फिर -10 45 का मान 1 होता है तो इस पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और सब के नीचे जो है साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का होता है 1/2, उस पे स्क्वायर दे दीजिए। फिर प्लस कॉस 30 है तो √3/2 और उस पे स्क्वायर दे दिया जाएगा, होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 1 और नीचे में 2 इंटू 2 तो 4। फिर प्लस 4 इंटू ये कैलकुलेशन 2, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस जो है ये 1 हो जाएगा। अब इसके नीचे जो है पूरा बड़ा वाला बट्टा जो है ये होगा 1/4 और प्लस ये √3 पे आ जाएगा तो 3 और नीचे में 4 हो जाएगा। इसका आगे का कैलकुलेशन करें अगर तो ये 5 इंटू 1 तो 5 और नीचे में 4 हो जाएगा, कटने वाला है नहीं, प्लस ये भी नीचे से कटने वाला नहीं है तो 4 चौके 16/3 हो जाएगा और फिर माइनस ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद इस पूरे के बट्टे में जो है ये देखिए ये नीचे का दोनों का सेम है 4 4, तो ऊपर वाले को जोड़ दूं ऐसे ही, ये हो जाएगा 1 और 3 4 और बट्टे में 4, ये कट के जो है यहाँ नीचे में 1 बच जाएगा, तो नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास जो है ये ऊपर वाला पोर्शन बचा, इतना प्लस इतना माइनस इतना, लेकिन इन सब के क्या है, बट्टे में कुछ है, तो ये बट्टे पर का जोड़ घटाव फिर से बनेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम लोग 1 दे करके और फिर उसका एलसीएम लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले का काम होगा। तो देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे लिखूं, इधर लिख देता हूँ, नहीं इधर लिखता हूँ,
4 और 3 का जो है एलसीएम 12 होता है। अब 12 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 3 आया, 3 को ऊपर वाले 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, फिर 3 चौके 12, 4 आया, 4 को 16 से, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64 हो जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 के 12 आएगा, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही रह जाएगा। ये मेरा रिजल्ट बच रहा है। इसमें ये दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस में बाद में घट जाएगा। तो 4 5 9, 6 1 7 माइनस 12 और सब के नीचे 12। उसके बाद इसमें से घटेगा तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 6 और नीचे में 12। तो ये मेरा रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि सारे क्वेश्चन में बस वो सारणी में जो मान दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यही सब मान रख के और उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन गुना भाग जो है, इसमें थोड़ा कभी कभी 4 बट्टे वाला आ जा रहा है, तो वो कैलकुलेशन भी मैंने बताया है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों का क्या ऑप्शन होगा, A B C D यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब उसका प्रमाण भी दीजिए कि आपने जो ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी वही मान रख के इसको सॉल्व करना है और रिजल्ट लाना है। यहाँ 2 tan 30 है, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री के बदले हम लोग मान रखेंगे 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, और फिर बट्टे में 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और इसमें जो है स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इस पे होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसके आगे का प्रोसेस देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 होके 2 और बट्टे में जो है वो √3 रह जाएगा, और उसके नीचे 1 प्लस 1/√3 पे होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 पे स्क्वायर का मतलब 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो ऐसे ही 2/√3 रह जाएगा, 2/√3, और नीचे का जो है इसके नीचे 1 देके इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका अगला स्टेप जो है हमारा 2/√3, और यहाँ पे हम गुना करके लिख सकते हैं। ये 4 बट्टा बन रहा है ना, तो ये 3 1 4/3, तो 4/3 को हम लोग पलट के लिखें तो 3/4 लिख सकते हैं, 3/4। अब इसमें देखिए ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, और √3 जो है वो 3 से कटने पर √3 ऊपर में बच जाएगा, क्योंकि 3 में जो है 2 √3 होता है, तो इसलिए 1 √3 से 1 √3 कट के √3 बच गया। तो मेरा आंसर अभी यहाँ पे √3/2 आया, √3/2 नंबर के फॉर्म में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा रुक भी गया है, तो हमको अब इन चारों ऑप्शन में देखना है कि हमारा √3/2 जो है वो किसके बराबर होता है। क्या साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, क्या कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, क्या tan 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप लोगों को ये याद रहता सारणी या याद हो तो आप जान सकते हैं कि √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। मतलब इसमें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान से इसको उतारिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ऐसे ही बनेगा। इसमें भी 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 बट्टे में कुछ भी रहे तो 0 बट्टे में कुछ भी है तो आंसर 0 हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन जो है वो 0 हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 में देखिए क्या हो सकता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। क्वेश्चन 3 जो है थोड़ा सा अलग है, इसको मैं फिर से बताता हूं। क्वेश्चन में बोला sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब ये दोनों मान किस डिग्री पे बराबर हो जाएगा,
ए की जगह हम लोग 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो इसको चेक करते हैं। पहले 0 डिग्री रख के चेक करते हैं कि ये दोनों पोर्शन LHS बराबर RHS आता है। अगर आ गया तो वही आंसर होगा, नहीं तो फिर आगे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 इंटू ए की जगह 0 डिग्री रखना है बराबर 2 इंटू साइन, फिर से ए की जगह 0 डिग्री रखना है। स्टेप आगे बढ़ेगा तो साइन 2 इंटू 0 मतलब 0 डिग्री हो जाएगा और बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इसका आगे कैलकुलेशन देखें क्या हो जाएगा। इसके आगे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है और बराबर 2 इंटू 0 0 होता है। मतलब ये हुआ कि मैंने ए की जगह जब 0 डिग्री रखा है ना, तो कैलकुलेट करने पे 0 बराबर 0 LHS बराबर RHS आ गया। मतलब ए बराबर 0 डिग्री पे ये दोनों मान बराबर होगा। इसका मतलब इसमें आंसर जो है ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये भी वैसे ही है, मान रखेंगे बस 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर बट्टे में जो है 1 माइनस 10 30 डिग्री है और उस पर स्क्वायर है तो 1/√3 और उस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो 2 इंटू 1 ऊपर वाले से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे में जो है ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। फिर से वही 2/√3 और उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे 1 दे के, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 3 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर माइनस यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 4 बट्टा आ गया, फिर से इसको क्या करेंगे पलट देंगे। 2/√3 ऊपर वाला तो ऐसा ही लिखाता है और नीचे में जो आ रहा है 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, 2/3 तो लिखाएगा 3/2 गुना में बदल के 3/2। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 से 3 का 1 √3 खत्म हो जाएगा तो √3 बचेगा। मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो √3 आ रहा है और √3 जो है वो इसमें से किसके बराबर होता है, क्या cos 60 डिग्री बराबर होता है, क्या sin 60 डिग्री, क्या tan 60 डिग्री। अगर याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये tan 60 डिग्री का मान होता है √3। मतलब इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला था दिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है कैलकुलेशन तो लिख लीजिए। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। अभी इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और उसके बाद ये कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस b का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है। इसमें फिर एक कंडीशन ये भी है a का मान बड़ा होगा b से, वो तो सॉल्व करने पे हम लोग देख लेंगे कि a का मान बड़ा आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, चूंकि tan a प्लस b लिखना होगा, a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अब आप लोग हमको ये बताइए कि √3 जो है 10 के साथ में कितने डिग्री पर आता है। जब यहाँ पे कितना डिग्री होता है तो √3 आता है, तो इसमें tan 60 डिग्री पे √3 आता है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि a प्लस b की जगह पे कितना है, 60 है। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है tan a माइनस b, चूंकि tan a माइनस b बराबर कितना है, 1/√3 दिया हुआ है। तो tan कितने डिग्री पे 1/√3 आता है, तो होता है tan 30 डिग्री पे। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी आधार पे हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि a माइनस b की जगह क्या है, 30 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस b बराबर 30 डिग्री। उसके बाद इसको समीकरण 2 मान लिया। अब
चैप्टर नंबर 3 में समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा। तो यहाँ पे देखिए ए सेम है, बी सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इसका मतलब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो बी से बी कट जाएगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये तरीका होता है सॉल्व करने का। समीकरण जब हो हमारे पास तो इसको लिखा जाएगा a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है 30। a माइनस बी बराबर है 30। यूँ लाइन खींच के हम जोड़ रहे हैं तो ये b प्लस में b माइनस में कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a बराबर, ये दोनों कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 90/2 हो जाएगा और ये कट करके हमारे पास 45 बचेगा। तो ये 45 डिग्री जो है a का मान हो जाएगा। एक रिजल्ट आ गया। अब हम लोग a के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमको b का मान पता चल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a का मान, ये लिखना पड़ता है थोड़ा सा लैंग्वेज, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 मेरा क्या है, ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम a की जगह क्या मान निकाले हुए हैं 45 डिग्री। तो a की जगह 45 प्लस b की जगह पता नहीं बराबर 60। तो यहाँ से b बराबर 60 और ये 45 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और b बराबर जो है ये बच जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15 डिग्री। a का मान ज़्यादा आया है और b का मान कम है। यहाँ क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ था कि a का मान बड़ा है b से, तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सत्य है कौन असत्य है, और साथ ही आपको कारण भी बताना है। क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब आप किस स्टेटमेंट को सत्य बोलेंगे किसको असत्य बोलेंगे, आपको उसका रीजन भी देना होगा। वहां पे थोड़ा सा हिंट्स देना होगा कि मैंने क्यों कहा। चलिए, सबसे पहला है यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी। ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। अब ये असत्य क्यों है इसका लॉजिक देना होगा। यहाँ पे मैं देता हूं, देखिए यहाँ a और b जो है क्या है, किसी एंगल को दर्शाता है। a की जगह कोई मान होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से। तो हम मान लीजिए a की जगह 30 डिग्री लेते हैं और b की जगह भी 30 डिग्री लेते हैं। a की जगह 30 डिग्री, a बराबर भी 30 डिग्री लेते हैं और b बराबर भी 30 डिग्री लेते हैं। और उसके बाद इस मान को जो है मैं इसमें रखता हूं और उसके बाद सॉल्व करके देखेंगे कि ये दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ है साइन, हमको a की जगह 30 b की जगह भी 30 रखना है। तो साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री और बराबर दूसरा साइड क्या है, साइन a है अलग से। तो इसका मतलब साइन 30 और प्लस b की जगह भी मैं 30 ही रख रहा हूं तो साइन 30 डिग्री। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री और बराबर ये जो है इसमें हम मान रखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद ये साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हुए ये पोर्शन मैं जो लिखूंगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और बराबर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे में 2 और ये 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि ये दोनों पोर्शन मेरा बराबर आया क्या, ये √3/2 आया है और ये 1 प्लस √3/2 आया है। तो ये बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं है इसलिए मैंने इसको लिख दिया था पहले ही, ये स्टेटमेंट जो है मेरा
असत्य हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन मैंने इधर दिखा दिया। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसका क्या मतलब कि थीटा का मान हम बढ़ाते जाएंगे, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और देखेंगे कि फिर साइन थीटा का मान बढ़ता है या घटता है। जैसे ये साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 का 0 होता है, एक मान हुआ। अब थीटा का मान बढ़ाते हैं, 30 डिग्री करते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान जो है वो 1/√2 होता है। अब देखिए इसमें क्या चेंजिंग आया, साइन 0 0 आया और साइन 30 1/2 आया, तो 0 से तो बड़ा होता है 1/2। इसका मतलब कि जब डिग्री कम था तो मान कम था, जब डिग्री बढ़ा, थीटा का मान बढ़ा, तो इसका मान भी बढ़ गया। और फिर यहाँ 30 के बदले 45, मतलब थीटा का मान फिर से बढ़ा, तो फिर इससे बड़ा ये नंबर मिला है। 1/2 से बड़ा नंबर होता है 1/√2। इसका मतलब जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं उसका मान बढ़ता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये बात सत्य है। तो हम लोग इसको सत्य लिख करके और ये लिख देंगे उसमें, क्योंकि साइन 0 0, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मान बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। मतलब यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ साइन थीटा था, यहाँ कॉस है। तो थीटा में वृद्धि का मतलब पहले कॉस 30 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान देखते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर बढ़ाते हैं तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कॉस 45 डिग्री और इसका मान 1/√2 होता है। अब इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं, थीटा का मान 0 था, फिर थीटा का मान 30 हुआ, तो 0 पे मान 1 आया और 30 डिग्री पे मान जो है वो √3/2 आया। तो ये मान जो है बड़ा है और ये मान छोटा है। √3/2 जो है उसको अगर कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर लाएंगे तो वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, जबकि ये 1 है। और ऐसे करते करते 90 डिग्री पे आएंगे ना, cos 90 पे, तो मान जो है वो 0 हो जाता है, cos 90 डिग्री का मान। अब देखो थीटा का मान 0 है, तो इस cos 0 डिग्री का मान 1 ज़्यादा हो गया, और थीटा का मान जब बढ़ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। मतलब थीटा का मान बढ़ रहा है ना, तो उसका जो वैल्यू है जो नंबर में, वो मान घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये होना चाहिए था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में कमी होती है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य हो जाएगा। और इसके रीजन में जो है हम ये दिखा देंगे, ये लिख देंगे, cos थीटा का कुछ डिग्री के साथ मान लिख के बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। चेक करते हैं, थीटा का कोई भी मान लेंगे, थीटा की जगह कोई भी मान लेंगे, जैसे 0 डिग्री लेते हैं या 30 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री लेते हैं, तो ये साइन 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो क्या ये बराबर आया? बराबर नहीं आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। सभी मान पे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या 0 पे चेक कर लिया, सिर्फ एक मान होता है 45 डिग्री पे, साइन 45 डिग्री बराबर होता है cos 45 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में है सभी मानों पे साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो एग्जाम्पल तो यहाँ हो ही गया। इसका मतलब ये असत्य है, और इसके रीजन में जो है हम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है।
ए की जगह पे कितना रखना है 0। तो आपको पता है cot 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 0 होता है, tan 90 अपरिभाषित होता है, तो cot 0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित को ही परिभाषित नहीं है बोलते हैं, अपरिभाषित इसका जो मान होता है वो होता है। अगर सारणी याद कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अपरिभाषित को ही हम लोग लिखते हैं, परिभाषित नहीं है। ये दोनों लैंग्वेज सेम है। इसका मतलब इसमें जो बात लिखी हुई है वो सही बात है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य हो जाएगा, ये बात सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 ऑब्जेक्टिव थे, इसके सत्य और असत्य बताने थे और साथ ही इसका लॉजिक भी देना था कि किस बिना पे आपने इसको सत्य बोला है, किस बिना पे असत्य बोला है, कारण भी मैंने सबका बता दिया है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।